तो नमस्कार सभी को। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। बोलते हैं ना, डेटॉल का दूल्हा 99.9% जर्म्स को मारे, वो 1% जो रह जाता है वो होता है बैक्टीरिया। ठीक है, 99% 100% कोई नहीं मार सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया का रेंज जो होता है बहुत हाई से लेके बहुत लो टेम्परेचर्स तक होता है। चाहे बहुत हार्श कंडीशंस में भी वो सरवाइव कर पाते हैं। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, थर्मोलायबल बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, हाइपर थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया होते हैं, थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर्स में भी, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर्स में भी कुछ कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो वोल्केनोज तक में होता है। सोच सकते हैं आप लोग, वोल्केनोज जो उतना गर्म चीज है उसमें पाया जाता है। जो सी का अंडर बेड होता है, समुद्र का तल, वहां तक बैक्टीरिया पाया जाता है। आइसबर्ग्स जो होता है, आइसबर्ग्स में बहुत सारा बैक्टीरिया रहता है। जो माइनस कितना डिग्री रहता है, 76 78 उतना डिग्री में तक बैक्टीरिया रहता है। तो बैक्टीरिया का रेंज बहुत ज्यादा है। तो आज हम लोग उसी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बैक्टीरिया जो होता है, जिसको हम लोग बैक्टीरियम बोल रहे हैं, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल वाला। कैसा? सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सिंगल जो बैक्टीरिया होगा उसको हम लोग बैक्टीरियम बोल देते हैं। बहुत सारा बैक्टीरिया रहेगा तो उसको बैक्टीरिया बोलते हैं, एक सिंगल बैक्टीरिया को बैक्टीरियम बोल देंगे। क्लियर है? प्लूरल में बैक्टीरिया, सिंगुलर में बैक्टीरियम। बैक्टीरिया जो है वो कैसा ऑर्गेनिज्म है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है? ठीक है, प्रोकैरियोटिक के साथ यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और इसके पास सेल वॉल्स है, बट सेल ऑर्गेनेल्स नहीं। क्या नहीं है? सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है। और उसका जो न्यूक्लियस है वो ऑर्गेनाइज्ड किसी किसी में होता है, किसी में नहीं भी होता है। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है हम लोग का बैक्टीरिया का, है ना, वो सिंगल सेल में ही रहता है। ठीक, मतलब एक सेल में ही रहेगा। चलिए, ऐसा कुछ दिखता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अलग अलग शेप्स के होते हैं। या तो वो कॉकस होगा, या तो वो विब्रियो होगा, या तो वो क्यूबॉइडल शेप का होगा, है ना। कॉकस मतलब राउंड, स्फेरिकल। ठीक, सिलिंड्रिकल होगा, उसके साथ साथ विब्रियो कॉमा शेप्ड होगा। ठीक है, अलग अलग तरह का बैक्टीरियाज होता है। चलिए, बैक्टीरिया का शेप दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, तो ऐसा कुछ शेप होता है, स्पाइरल्स होता है। ठीक, फ्लैजिला का शेप का होता है, मतलब लंबा लंबा डंडीदार टाइप। ठीक है, स्फीयर्स में प्रेजेंट होता है, रॉड्स में प्रेजेंट होता है और स्पाइरल शेप में प्रेजेंट होता है। अब बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जब बात करें तो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बैड बैक्टीरिया हैं, उनसे हम लोग को डिजीजेस हो सकता है। क्या हो सकता है? डिजीजेस हो सकता है। अब जो डिजीजेस है हम लोग का, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है एंटीबायोटिक से। लेकिन जो वायरसेस से डिजीज होता है उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है एंटीबायोटिक से। क्योंकि वो तो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, वो हम लोग का सेल को मारता है, सेल के साथ अटैच होता है, सेल का डीएनए में अटैच हो जाता है। लेकिन इसका खुद का डीएनए होता है, तो इसका सेल खुद का होता है, तो सेल को हम लोग टारगेट करके एंटीबायोटिक से मार सकते हैं। लेकिन जब उसमें वायरसेस का बात किया जाए तो वायरसेस को हम लोग नहीं मार सकते। ठीक है, चलिए अब बात आता है हम लोग का डीएनए का। आप लोग सब सीआईडी देखें?
सीआईडी बोलता है ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, तो उसमें डॉक्टर सालुखे जो रहता है वो इसी चीज का चेकअप करता है, बार बार डीएनए का टेस्ट करता है ना। हाँ, डीएनए का टेस्ट करने से क्या पता चलता है? अब वो ढूंढता है कातिल को, उसका कुछ सैंपल मिल जाता है ना, कुछ सैंपल मिल गया उसका बाल का, चाहे उसका फिंगरप्रिंट का, तो उससे क्या निकलता है? चाहे वो डीएनए निकालता है, चाहे फिंगरप्रिंट एक्सट्रैक्ट करता है, फिर फिंगरप्रिंट को मैच करता है, और कुछ सैंपल मिल गया तो जैसे उसका ब्लड मिल गया तो वहां से डीएनए निकाला, डीएनए को मैच करता है। तो डीएनए को मैच करने से क्या होता है? डीएनए में अलग अलग जीन्स का कोड होता है, ठीक है, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है। तो ये सारे चीजें होती हैं, तो ये एक कोड की तरह होती हैं, दोनों अगर मैच हो जाता है सीक्वेंस में, ऐसे ही जैसे इसका जगह ये, इसका जगह ये, इसका जगह ये, सेम से मैच हो गया, मतलब कातिल यही है। तो डीएनए क्या है? ये एक तरह का एसिड है जिसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये हम लोग का जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से ट्रांसफर होता है दूसरे जनरेशन तक। क्या होता है? ट्रांसफर होता है वन जनरेशन टू अनदर। और जब हम लोग का यंग वंस आता है तो उसमें भी हम लोग का ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन पास होता है। डीएनए कुछ नहीं है, एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है हम लोग का, ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड्स का इंफॉर्मेशन। क्लियर है? चलिए, अब इसमें अटैच होता है एक बेस जो है हम लोग का है, वो दूसरा बेस से अटैच होता है। ये सब बेसेस है, ठीक है। एडेनिन हमेशा अटैच होता है थायमिन के साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ। कितना बॉन्ड के साथ? ट्रिपल बॉन्ड। पी से ट्रिपल याद रखिएगा, AT। अब जी जो है वो सी के साथ बॉन्डिंग बनाता है, डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। जी जो है वो सी के साथ बनाता है हम लोग का बॉन्डिंग। क्लियर? चलिए, डीएनए में और भी चीजें होती हैं, जैसे कि हमारे बेसिस हो गया, सुगर्स हो गया। सुगर में कैसा सुगर? पेंटोज सुगर। कैसा सुगर? पेंटोज सुगर। और फॉस्फेट्स प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या बोल देंगे? एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा और लंबे टाइम तक जुड़ता रहेगा वैसे ही सीक्वेंस में, तो वो बन जाता है हम लोग का डीएनए, ठीक है। अब क्योंकि ये 2 स्ट्रैंड्स में होता है, कितना स्ट्रैंड में है? 2 स्ट्रैंड में होता है, इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? डबल हेलिक्स। क्लियर है? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग का डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन सबसे पहले जानते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है, ठीक है। जब डीएनए रेप्लिकेशन का बात करते हैं तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें डीएनए का कॉपीज बनता है नेचुरली, इसको लैब में नहीं बना रहे। ये क्या होता है? ओरिजिनल डीएनए से नेक्स्ट जो डीएनए है वो बनता है, ठीक है। अब ये बायोलॉजिकली होता है, और जब ये बनता है तो कैसे कैसे काम होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। जैसे ये हम लोग का एक डीएनए का सेगमेंट है, दिख रहा है? वही चीज है, डीएनए का सेगमेंट को खोल के रख दिए। अभी हम बताए ना, पेंटोज सुगर 5 ठो, पेंटोज सुगर, फॉस्फेट ग्रुप, और उसके साथ अटैच है बेसिस। वो बॉन्ड बनाया जी के साथ सी, ए के साथ टी। एक चीज इसमें हम लोग गलत बना दिए कि जी के साथ जो सी था वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा था, जी के साथ जो सी था वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा था, और ए के साथ जो टी है वो डबल बॉन्ड बना रहा था, टी फॉर 2, ऐसे याद रखना, ठीक है। ए के साथ जो जी के साथ जो सी है
वो हम लोग का ट्रिपल बॉन्ड बना रहा था, और ए के साथ जो टी है वो डबल बॉन्ड बना रहा था, टी फॉर टू। ठीक है, ये चीज करेक्ट कर लीजिए आप लोग। ठीक, चलिए अब डीएनए रेप्लिकेशन का जब बात करते हैं हम लोग, तो डीएनए को जैसे कि हम लोग स्वेटर बुनते हैं ना, तो उसी तरह से पहले उसको खोलना पड़ेगा, खोलेंगे तभी तो वहां से उसका कॉपी बनने के लिए वो स्ट्रैंड जुड़ेगा ना। जैसे ये एक कंप्लीट है, तो इसको बीच से अलग करेंगे तभी तो इसमें ऑपरेशन कर पाएंगे। तो वैसे ही डीएनए होता है, इसको पहले खोला जाता है। ठीक है, पहले खोला जाता है, खोलने के बाद यहाँ जो नाइट्रोजिनस बेसेस अलग अलग बचता है, उसी में फिर से नया नया बेसिस हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ना चालू करते हैं खोलने के बाद। ठीक है, तो फिर उसके बाद वहां पे हम लोग का डीएनए रेप्लिकेशन होता है। क्लियर है? चलिए अब डीएनए रेप्लिकेशन का जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें जो हम लोग का क्रोमोसोम्स दिख रहा है, या क्रोमोसोम्स दिख रहा है ना न्यूक्लियस के अंदर, तो क्रोमोसोम्स में ही डीएनए, जैसे हम बताए थे डीएनए के बाद क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस्ड होके क्रोमोसोम बना दी, तो वो चीज खुला हुआ है, दिख रहा है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से खुल के क्रोमेटिन फाइबर्स, उसमें अंदर डीएनए जीन सेगमेंट्स अलग होता है, अनजिप होता है, उसके बाद रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। रेप्लिकेशन होने के बाद दोनों अलग अलग स्ट्रैंड फिर अलग हो जाता है। क्लियर है? इसी चीज को हम लोग बोलते थे डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर है? तो अब हम लोग देखेंगे कि हाउ जीन्स आर ट्रांसफर्ड, जीन्स कैसे कैसे ट्रांसफर होता है। तो जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे, न्यूक्लियोटाइड्स अलग अलग बन रहा था, एक डीएनए था सिंगल ऐसे, डीएनए को खोले ऐसे, डीएनए को खोलने के बाद यहां से एक न्यूक्लियोटाइड का बेस, यहां से एक न्यूक्लियोटाइड का बेस, दोनों में अटैच होगा और फिर दोनों अलग 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 नया नया स्ट्रैंड बन जाएगा डीएनए का। तो इसमें क्या होता है, जो अलग अलग चीज जुड़ते जा रहा है तो उसमें सेट ऑफ जीन्स है, तो ये जीन्स जो है नए जनरेशन में जब जाएगा तो यही चीज कहलाता है हम लोग का जीन ट्रांसफर। क्या है? जीन ट्रांसफर। क्लियर है? देखिए, क्लियर? तो एक सेगमेंट ऑफ डीएनए जो है उसको काट दिए, काटने के बाद उसका अलग से हम लोग रेप्लिकेशन हुआ, रेप्लिकेशन मतलब नया नया चीज डीएनए बना, और उसके बाद उसमें अलग अलग तरह का एंजाइम्स एक्ट किया उसको काटने का, बांधने का, ये सारा चीज होने के बाद जब नेक्स्ट जनरेशन में वो चीज आता था तो उसको हम लोग जीन ट्रांसफर्स बोल देते हैं, जीन ट्रांसफर। क्लियर है? और जो उसको रिसीव करता है तो उसको बोल देते हैं डीएनए रिसिपिएंट। क्या बोल देंगे? डीएनए रिसिपिएंट। क्लियर? चलिए, हैविंग एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। नहीं है? कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।